मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको इस पेज पे जो टॉपिक दिया है उसके बारे में बताया था। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होता तो आप लोग ज़रूर पूछते। आई होप आप लोग समझ लिए हों, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बार इसको और डिस्कस कर लेना चाहिए। यहाँ पे इतना जो है वो मैंने बताया था, बर्ड्स का जो सेंस ऑर्गन है आइज़, उसके बारे में कि वो साइड बाय साइड होता है, इधर साइड ऑफ देयर हेड होता है, जिसकी वजह से वो ब्रॉडर व्यू देख पाते हैं। एट अ वन टाइम, एट द सेम टाइम वो लोग दो ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, और सामने जब देखते हैं तो सिंगल ऑब्जेक्ट पे भी फोकस कर सकते हैं। तो ये मैंने कल बताया था। क्या बताया था मैंने? बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन ईदर साइड ऑफ देयर हेड विच गिव्स देम ब्रॉड व्यू। मतलब ब्रॉड व्यू देता है उनको, मतलब वो बहुत लंबा चौड़ा एरिया देख सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने शिकार को ढूंढ पाते हैं, या फिर कोई उनका शिकार करने आ रहा है, कोई उनको मारने आ रहा है तो उसको भी देख के बच पाते हैं। ये उनको हेल्प करता है। ये भी मैंने बताया था कि बर्ड्स कैन सी टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, एक साथ दो ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये भी बताया था कि सम बर्ड्स कैंट रोटेट देयर आइज सो दे हैव टू रोटेट देयर नेक वेरी ऑफन। मतलब जैसे हम लोग बिना गर्दन हिलाए अपने आंखों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कुछ बर्ड्स वैसे नहीं कर सकती हैं, जिसकी वजह से उनको बार बार अपना गर्दन हिलाना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे आते हैं। ये पेज तो हो गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि मैंने बता दिया है कि आपको अपना आइज़ क्लोज करना है तो कम दिखेगा, आइज़ ओपन कीजिएगा, राइट आइज़ क्लोज कीजिएगा तो कम दिखेगा। ये तो मैंने कल बताया था। यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। ओके, पीछे से जो भी मैंने बताया है आप लोग पीडीएफ खोल के देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हम लोग अभी यहाँ पे आते हैं, ये जो टॉपिक है इसको समझते हैं। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, काइट मतलब पतंग नहीं, काइट एक चिड़िया होती है, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन। कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स, वो जितना हम देख सकते हैं हमसे 4 गुना देख सकती हैं। जैसे हम 2 मीटर की दूरी पे जो चीज़ रखा है उसको देख रहे हैं, तो वो हमसे 4 गुना दूरी पे होगी। अगर वो 8 मीटर दूरी पे होगी तभी वो चीज़ को देख लेगी। ठीक है, मतलब यहाँ से हमसे जो 2 मीटर की दूरी पे जो हम देख रहे हैं, वो 8 मीटर की दूरी पे भी होकर वही चीज़ देख सकता है, लेकिन हम अगर 8 मीटर पे जाएंगे तो हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो काइट्स एक बर्ड है, ईगल, वल्चर्स। ठीक है, काइट जो है ये है काइट। ठीक है, और ईगल जो है ऐसी दिखती है, और वल्चर ये ऐसी दिखती है, गिद्ध। ठीक है, ये वल्चर के कुछ इमेजेस हैं, यहाँ पे ईगल के कुछ इमेजेस हैं, यहाँ पे काइट के कुछ इमेजेस हैं। तो ये सब बर्ड्स हैं, इनका देखने का पावर हमसे 4 गुना ज़्यादा होता है, 4 times, 4 गुना। ठीक है, अब नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी ए रोटी ऑन द ग्राउंड। मतलब क्या हम लोग गेस कर सकते हैं कि जो ईगल जो है वो कितने दूरी से हम लोग हाथ में अगर रोटी लिए हैं, कोई अगर रोटी लिया है तो देख सकती है। तो इन ईगल्स के देखने की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि अपने शिकार को 2 से 3 माइल्स दूर से भी देख सकते हैं। अब सोच लिए 2 से 3 माइल्स कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, 1 माइल में 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि 2 से 3 माइल में कितना होता होगा, करीब 3.2 किलोमीटर से लेके 4.8 किलोमीटर तक। इतनी दूरी से अपने वो प्रे को, PREY, प्रे, प्रे मतलब होता है शिकार। ठीक है, अपने प्रे को देख पाता है, PREY, प्रे, प्रे मतलब होता है शिकार। ठीक है, तो ये इनकी क्वालिटी है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। इतना समझ में आ गया? अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एक क्वेश्चन है, डू एनिमल्स सी कलर्स। क्या एनिमल्स को कलर दिखता है? तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है, एनिमल्स कैनॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन, सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल सीन बाई सम एनिमल्स।
जैसे अब देखिए यहाँ पे बर्ड्स जो थी उनका देखने का पावर हमसे ज़्यादा था, लेकिन एनिमल्स जो हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं, जितने कलर्स हम देख सकते हैं, जितना कलरफुल वर्ल्ड हमको दिखता है, एनिमल्स को ऐसा नहीं दिखता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक डॉग का पिक्चर दिया हुआ है, उसको देखिए ये पिक्चर कैसा दिखता है। ये जो है ये एक डॉग है, ठीक है, उसको देखिए कि उसको वहीं ग्रास कैसा दिखता है। ये ज़्यादा जूम करने पे ब्लर हो जा रहा है, देखिए कैसा दिखता है। और हम यहाँ पे ह्यूमंस का दिया हुआ है, हम ये ह्यूमंस का पिक है, इसको देखिए ये पिक्चर कैसा दिख रहा है। बर्ड्स को थोड़ा बहुत सेम ही दिखता है, लेकिन जो डॉग्स हैं, डॉग्स उनको ऐसे दिखता है ग्रीनिश, ठीक है, ग्रीन टाइप का दिखता है। और जो एनिमल्स दिन में नहीं देख सकते, जैसे कि आउल्स, बैट्स, उनको मोस्ट ऑफ द थिंग्स ब्लैक एंड वाइट ही दिखती हैं। ठीक है, डॉग्स को ऐसा दिखता है, और जो एनिमल्स या बर्ड्स जो दिन में नहीं देख सकते उनको वही व्यू ऐसा ब्लैक एंड वाइट दिखेगा। ओके, यहाँ पे दिया भी हुआ है, यहाँ पे इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। मतलब कि ये माना जाता है कि जो दिन में जगते हैं वो कुछ कलर्स देख सकते हैं, जैसे डॉग दिन में जगता है कुछ कलर्स देख सकता है। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट, जो रात में जगते हैं वो केवल ब्लैक एंड वाइट कलर्स ही देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये इनकी क्वालिटी हो गई। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कैसे, कि ये जो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो एनिमल्स दिन में जगते हैं वो थोड़े बहुत कलर देख भी लेते हैं, लेकिन जो एनिमल्स रात में जगते हैं, मतलब रात में देखने का उनका पावर होता है, या फिर रात में उनकी मतलब रात में वो जगते हैं, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही कलर देख सकते हैं। अंडरस्टूड? इससे भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने बता दिया, यहाँ से स्टार्टिंग से मैं चल रहा हूँ। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं, ये मैंने क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो तो आपने बना लिया होगा, पूछिएगा इससे। और इसके पीछे भी मैंने डॉग्स के बारे में, मस्कीटोज़ के बारे में ये सब बताया था, तो वो सब आप लोग समझ लिए हैं। यहाँ पे आज मैंने बताया कि कलर्स कैसे, उनका कलर विज़न कैसा होता है, कैसे वो देख पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं, उसके टॉपिक के आगे चलते हैं। हमने तो आइज़ और नोज़ के बारे में जान लिया कि किसका आइज़ ब्रॉड व्यू देता है, किसका अच्छा होता है, किसका थोड़ा कलरफुल विज़न देता है, किसका ब्लैक एंड वाइट विज़न देता है, किसका नोज़ ज़्यादा अच्छा होता है, डॉग्स का अच्छा होता है, मस्कीटोज़ का अच्छा होता है, और ह्यूमंस का उतना अच्छा नहीं होता है, चींटियों का कितना अच्छा होता है। ये तो आइज़ और ईयर्स के बारे में उन्होंने जान लिया। अब हम लोग थोड़ा आइज़ और नोज़ के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब थोड़ा ईयर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि कौन कैसा सुन सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने क्लास 4 में पढ़ा था कि हम लोग बर्ड्स के ईयर्स को ईजिली नहीं देख सकते। ऐसा नहीं कि उनके पास ईयर नहीं होते हैं, लेकिन वो एक छोटे से होल होते हैं जो कि उनके फर से, उनके फीदर से छुपे होते हैं। ठीक है, इसलिए हमको नहीं दिखते। उनके भी ईयर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि स्पैरो, पिजन, हैन, जितने भी बर्ड्स हैं उनका ईयर्स हम लोग को नहीं दिखता है, लेकिन वहीं एलिफेंट, डॉग्स, ठीक है, इन सब का ईयर्स हमको दिखता है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इसको आप लोग पढ़ के समझिए। ये हम आप पे छोड़ते हैं, इसको ऐसा नहीं कि हम पूछेंगे नहीं, ये हम आप पे छोड़ते हैं, इसको पढ़ के समझिए। कि मैं कुछ हिंट दे देता हूँ कि जैसे आपको क्या करना है कि अपने दोनों ईयर्स को आगे की तरफ ऐसे बढ़ाना है, और मतलब सॉफ्ट साउंड को सुनना है, और नोटिस करना है कि ऐसे आगे बढ़ाने से आपको वो साउंड कैसा सुनाई दे रहा है। तो ये आपको एक्टिविटी आपको करनी है। ये मैंने हिंट दे दिया, अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो वर्क मैं दे रहा हूँ वो आप लोगों को करना है। ठीक है, अब ये एक्टिविटी समझने लायक है। सिट नियर अ डेस्क, एक डेस्क के पास बैठ जाइए। टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, लिसन केयरफुली।
मतलब एक डेस्क के पास बैठ जाइए और तब से उस डेस्क को मारिए और ध्यान से सुनिए। ये तो हो गई पहली एक्टिविटी। अब अपने ईयर्स को, जैसा इस पिक्चर में दिखा रहा है, इस पिक्चर में अपने ईयर्स को डेस्क पे लगाइए, जैसा इस पिक्चर में लगाया गया है, इस पिक्चर में, ठीक है, उसमें लगाइए और फिर दोबारा उतने ही साउंड प्रोड्यूस करने वाला एक थपकी मारिए डेस्क पे। लिसन अगेन, दोबारा सुनिए, कोई डिफरेंस था साउंड में? ये एक्टिविटी है, आप लोग करके देखिएगा क्या डिफरेंस था। आपके घर टेबल होगा, उस पर करके देखिएगा। तो इस एक्टिविटी से कंक्लूजन ये निकलता है कि दिस इज हाउ स्नेक्स हियर। इसी तरह स्नेक सुनते हैं, उनके पास कान नहीं होता है। वो जो हैं दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, उनके पास कान नहीं होता है जो हम लोग देख सकें। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, जैसे जो हमारी पृथ्वी है उस पर वाइब्रेशंस होते रहते हैं, तो वो उसी वाइब्रेशन को सुन पाते हैं बस, ठीक है। और कोई बाहरी आवाज़ वो लोग नहीं सुन पाते हैं क्योंकि उनके पास कान होता ही नहीं है, एक्सटर्नल ईयर होता ही नहीं है। तो ओवरऑल साउंड सेंड मैसेज जो है वो मैं कल बताऊंगा, अगर ज़्यादा बताऊंगा तो बाउंस करने लगेगा। यहाँ से आप लोग का वर्क है वो मैं दे देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा, उसको सॉल्व करना है। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं इसको आपको घर पे अप्लाई करना है और बताना है। जैसे कि ये वाली एक्टिविटी करनी है, उसके बाद से ये बेंच वाली एक्टिविटी करनी है, और साउंड सेंड मैसेजेस, इसको हम लोग कल जानेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग जो मैं इसके बाद होमवर्क के लिए क्वेश्चंस भेजूंगा उसको बना लीजिएगा। ये एक्टिविटी जो मैंने दिया है उसको करके हमको बताइएगा, ठीक है। और इस जितना भी मैंने बताया उसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 3-4 बार देखिए, 5 बार देखिए। अगर कोई डाउट खोज के निकालिए, क्वेश्चंस पूछिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।